अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.8 है जिसके हमने अगले दो सवालात करने हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि एक गार्डनर जो है वो 1,22,500 ट्रीज़ चाह रहा है अपने गार्डन में लगाना है उसने। तो उसने क्या है कि जितने एक रो में प्लांट लगाए हैं उतने ही रोज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो आखिर में है कि कितने हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट इन ईच रो, यानी कि एक रो में कितने प्लांट जो हैं उसने लगाए हैं, तो वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल ट्रीज, कि हमें यहाँ पर कितने उन्होंने दिए हैं, टोटल ट्रीज कितने हैं वहाँ यहाँ पे दिए हैं 1,22,500 ट्रीज हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि 1,2,2,5,0,0 का स्क्वायर रूट लेंगे। और स्क्वायर रूट लेने का तरीका हम यहाँ पर क्या अपना रहे हैं, यानी कि या तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हैं या डिवाइडर के थ्रू भी, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स डिवाइडर के थ्रू समझाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिवाइडर के थ्रू करूँगी। यानी कि इस वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे उतार देंगे, ये एक पेयर बन जाएगा, ये पेयर और ये पेयर, यानी कि सबसे पहले हम पेयर्स बनाते हैं, उसके बाद जो लास्ट वाला पेयर है उसको किसी ऐसे डिजिट के साथ डिवाइड करते हैं जिस पे या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या फिर इससे छोटा डिजिट आ जाए। और एक सेम ही जो है हम मल्टीप्लिकेंट भी सेम लेते हैं और मल्टीप्लायर भी सेम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 3s are 9 होता है, 4 4s are 16, 16 जो है वो 12 से बड़ा है, इसलिए हम 3 3s are 9 कर देंगे। ठीक है, फिर -12 में से 9 को माइनस किया, नीचे आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 3 और 3 को जब प्लस करते हैं तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ठीक है, अगला क्या है, हमने पेयर को फिर नीचे उतार देना है, 2 5 को नीचे उतार दिया। अब हमने 6 के साथ कोई ऐसा डिजिट लिखना है और उसी डिजिट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। अब देखें लास्ट में हमें 5 दिया गया है, तो ऐसा कौन सा डिजिट सेम आता है जिससे मल्टीप्लाई करने से या तो आंसर यही आए या फिर इससे छोटा आए। तो देखें 5 5s are 25, अगर हम 6 के साथ 5 लगाते हैं और मल्टीप्लायर में भी 5 लगाते हैं, 5 5s are 25, 2 पर कैरी चला गया, 5 6s are 30 और उस पर 2 प्लस किए 32 हो गया। ठीक है, यानी कि ये हमें रिक्वायर्ड था, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 5 और 3 2 5 आंसर आ गया। माइनस किया, नीचे 0 आ गया। अब देखें लास्ट में हमारे पास 0 का पेयर बचा है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 0 इसकी जगह ऊपर आंसर में लगा देते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 350। तो हम नीचे क्या लिखेंगे कि 10 ट्रीज इन आ रो, कितनी उन्होंने एक रो में लगाई है, यानी कि 350 ट्रीज लगाए हैं उन्होंने। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन 10,092 स्क्वायर मीटर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास एरिया है जिसका ये मतलब एरिया है और इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, यानी कि इसकी जो विड्थ है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है उससे 3 गुना बड़ी इसकी लेंथ है, यानी कि इसकी लेंथ है। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी कि हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। सबसे पहले हम, यानी कि यहाँ पर आपको एक तस्वीर से समझाऊंगी कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप की फील्ड है। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम इसे x कह देते हैं, यानी कि इसको जो इसकी विड्थ है उसको हम x पोज कर लेते हैं। उसमें ये कहा गया है कि इसकी जो लेंथ है
वो क्या है, इसकी विड्थ से 3 गुना जो है वो बड़ी है, यानी कि यहाँ पे हम 3x लिख देते हैं, यानी कि जो विड्थ है इससे 3 गुना बड़ा है इसकी लेंथ जो है। अब उन्होंने हमें कहा है कि इसकी लेंथ मालूम करें, दूसरा हमें इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया गया है हमें, इज इक्वल टू 10092 मीटर स्क्वायर। और हमने क्या है कि फॉर एग्जांपल विड्थ हमें कितनी दी गई है, विड्थ ऑफ फील्ड कितना दिया गया है, फॉर एग्जांपल हम इसको किससे शो करवा देते हैं, एक्स से शो करवा देते हैं। और लेंथ जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ फील्ड कितना है, लेंथ को हम कैपिटल L से शो करवाते हैं, विड्थ को हम W से शो करवाते हैं, एरिया को हम A से, कैपिटल A से शो करवाते हैं। तो इसमें हमें क्या कहा गया, सपोज हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये पता नहीं है, हमने इसको बताना है कि कितनी है। यहाँ पर हमें यहाँ पर कहा गया कि विड्थ फॉर एग्जांपल x है और लेंथ इन्होंने कितना क्या है कि 3x है, यानी कि विड्थ से 3 गुना ज़्यादा है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है, लेंथ ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू एरिया, यहाँ पर विड्थ हमारे पास क्या है x मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या है 3x, ठीक है। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और x की पावर क्या हो जाएगी 2, यानी कि हमारे पास जो एरिया है, सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास 3x स्क्वायर है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि ये जो हमें कंडीशन दी गई है इसके मुताबिक क्या है कि 3x की स्क्वायर किसके बराबर है, हमें क्या वैल्यू दी गई थी 10,092 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 3 है इसके नीचे चला जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पर अकेला रह जाएगा और 10,092 मीटर स्क्वायर और नीचे क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तब हमें x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 192 है, 3 3 are 9, 1 माइनस हो जाएगा और उसके बाद 0 नीचे चला जाएगा, 3 3 are 9, यहाँ पे फिर 1 माइनस हो जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, 3 6 are 18, 1 माइनस हो जाएगा और फिर नीचे 2 चला जाएगा, 3 4 are 12, यानी कि हमारे पास x स्क्वायर कितना आ गया 3364 आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर की कंडीशन यहाँ पे आ गई है, तो इसका मतलब है हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो x का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने जो है ना सिंगल मालूम करना है ना, इसलिए हमें वो स्क्वायर रूट ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया और इसका हम स्क्वायर रूट किस तरह मालूम करते हैं, डिवाइडर के थ्रू। और मैंने आपको बताया था कि इसको आप या तो प्राइम मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के थ्रू, या फिर आप डिवाइडर के थ्रू। तो यहाँ पे x सिंगल रह जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम इसको डिवाइडर में डालते हैं 3364 का। अगला स्टेप यहाँ पर क्या था कि हमने यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं और यहाँ पे पेयर 33 का है, तो यहाँ पर हमने कोई ऐसा डिजिट लिखना है कि आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। 3 6 6 are 36 होता है, 5 5 are 25 होता है, जो कि इससे छोटा है। माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 है, नीचे 5 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। 13 में से जब 5 माइनस करेंगे 8 रह जाएगा
और 2 में से 2 माइनस किया तो 0। 5 और 5 को जब हम प्लस करते हैं यहाँ पर लिख देंगे 10, और यहाँ पर जो अगला पेयर था उसको हम नीचे उतार देंगे, यानी कि 864 को नीचे उतार देंगे। अब हम यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट लिखेंगे और उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर या तो यही आए या फिर इससे छोटा आए। अब देखिए एंड पर हमारे पास 4 है, तो किसके जो है स्क्वायर पेयर किसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो है ये उसके आंसर में 4 आता है, यानी कि 8 8 आर 64। तो अगर हम 1 0 के साथ 8 लगाते हैं, मल्टीप्लाई 8 कर देते हैं, 8 8 आर 64, 6 ऊपर कैरी चला गया, 8 0 आर 0 और उसमें 6 प्लस किया, 8 1 आर 8, यानी कि हमें यही रिक्वायर्ड था। इट्स मीन के 8 लगाने से हमें 864 आंसर मिल गया। इसको माइनस किया तो 0 आ गया। अब देखें यानी कि हमें जो x है और क्या मिला है 58 मीटर। मीटर यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर हट गया था तो सिंगल मीटर रह गया। अब देखिए x हमें यहाँ पर कहाँ दिया गया था, ये विड्थ दी गई है, यानी कि x हमारे पास 58 आ गया है। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करनी है। तो इसमें हमें क्या है, लेंथ कैसे मालूम करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू, यानी कि क्या था कि 3 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि विड्थ से 3 गुना वो बड़ा था। तो 3x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 58। तो 58 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 आर 24, 2 ऊपर कैरी चला गया, 3 5 आर 15 और 15 में जब 2 प्लस किया तो 17 आ गया, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 174 मीटर आ गई। ठीक है, ये हमें उसकी लेंथ मिल गई। यहाँ तक समझ आ गया। अब उन्होंने हमें आगे क्या कहा है कि हमने पेरीमीटर मालूम करना है, किसका, रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगल का जो हमने पेरीमीटर मालूम करना है। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई W प्लस L। W जो है वो विड्थ को जाहिर कर रहा है और L जो है लेंथ को। अब हमने ये वैल्यूज़ जो है क्योंकि X हमें विड्थ में मिल गई और लेंथ भी हमें मालूम होगी, तो हम 2 और उसमें ब्रैकेट में W लिखेंगे। तो W हमारे पास विड्थ क्या है 58 प्लस और 174, ठीक है, मीटर, ये मीटर है हमारे पास। ठीक है, अब आगे जो है अब यहीं कर देती हूँ मैं कि यहाँ पर इसको सबसे पहले हमारे पास क्या है 2 अंदर 558 मीटर प्लस 174 मीटर हमने लिखा था। तो क्या है कि पहले इसको प्लस करते हैं, 17458 प्लस 58, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 1 ऊपर कैरी चला गया, 7 8 9 10 11 12 13, 3 इधर, 1 ऊपर कैरी चला गया और ये 2 हो गया, यानी कि 2 और उसके बाद 232 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 232 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, यानी कि हमारे पास क्या पेरीमीटर आ रहा है 464 मीटर। जी, तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया है। तो अब इस आपको डायग्राम में आपको सब बताती हूँ कि हमने सबसे पहले विड्थ मालूम की थी जो कि हमें 58 मिल गई थी, से ये सिंगल एक्स। फिर हमने ये कहा था कि इससे 3 गुना बड़ा है, तो हमें इसका आंसर क्या मिला था 174 मीटर मिला था। उसके बाद अब हमने पेरीमीटर मालूम किया, यानी कि ये साइड और ये साइड, ये 2 साइड्स हो जाएंगी, तो हमें पेरीमीटर क्या मिला 464 हमें मीटर मिला। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप सो स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।